हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय पूरा फुल वीडियो एक ही वीडियो में आपको पूरा त्रिकोणमिति का परिचय दे देंगे। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। त्रिकोणमिति ही क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोनों का माप। तीन कोनों का माप, तीन कोना किस में होता है? तीन कोना त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में हमारे तीन कोने होते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है तीन कोनों का माप यानी त्रिकोणमिति। चलिए मुख्य रूप से हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसके एक कोनों का माप 90 डिग्री हो। यानी हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोना कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया? अब चलिए आपको हम बताते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोना कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? लंब बनेगा। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से दर्शाया जाता है। अगर ये हमारा सामने वाला अगर लंब बनेगा तो ये हमारा नीचे वाला आधार बनेगा। नीचे वाले आधार को बेस बोलते हैं, बेस को बी से दर्शाते हैं। और ये जो हमारा लंबा वाला लाइन है ये हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं यानी एच से दर्शाते हैं। चलिए मुख्य रूप से आप यहाँ साइड में समझ लीजिए। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोनों का माप 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है तो जैसा कि अभी हम आपको बताया कि अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। यानी अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा और इसके बगल से जो जाएगा वो हमेशा आधार होगा और ये लंबा वाला हमेशा कर्ण होगा। कर्ण को एस से दर्शाते हैं। चलिए अब आगे दूसरे पेज में समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का मतलब होता है दो कोनों का माप और तीसरे का अंतर। यानी देख लीजिए ये कोण हमारा कौन सा है? थीटा डिग्री है। मान लीजिए प्रश्न में आपका ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। तो इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय जिससे हम अपना एच निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट का अंदर ये वाला स्क्वायर इधर चला गया तो इस पे रूट चढ़ गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और से ही यहाँ पे लंब बराबर देखिए ये वाला लंब है, ये देखिए कर्ण है, ये वाला आधार अगर इधर आएगा तो इधर माइनस में चला जाएगा। वही चीज़ हम लिखे हैं इधर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब ये वाला स्क्वायर इधर चला आएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। यानी लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे है। ये वाला आधार मान लीजिए ये वाला आधार है, अगर इसको सिर्फ निकालना होगा तो ये लंब इधर चला आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए इसको देखें कैसे याद करते हैं। हमको ये पोस्चर और ये पोस्चर बस याद करना है। तो आपको कर्ण बराबर हमेशा याद रखना है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं साइन थीटा वाला। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए साइन थीटा, सबसे पहले जान लीजिए इसको लंब बटा कर्ण बोलते हैं। कोस थीटा इसको आधार बटा कर्ण बोलते हैं यानी बी बटा एच। टेन थीटा इसको लंब बटा आधार बोलते हैं यानी पी बटा बी। कोसेक थीटा कर्ण बटा आधार लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोट थीटा आधार बटा लंब। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए ये और ये आपस में भाई भाई हैं। अब मान लीजिए ये और ये आपस में भाई भाई हैं और ये आपस में भाई भाई है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना? तो देखिए ये लंब भाई भाई क्यों हैं? तो लंब बटा कर्ण पी बटा एच, यहाँ पे क्या है? आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। यानी इसका ठीक विपरीत है। विपरीत करने का मतलब ये है कि इधर लंब है तो इधर क्या है? आधार है। यह है शॉर्टकट जो हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है। अब देखिए टेन थीटा का लंब बटा आधार है और कोट थीटा का आधार बटा लंब है। इसका उल्टा देखिए, यहाँ लंब ऊपर है, यहाँ लंब नीचे है, यहाँ आधार ऊपर है, यहाँ आधार नीचे है। तो ये भी याद करने का आपका ट्रिक बन गया। टेन थीटा क्या हुआ? तो लंब बटा आधार और वही उसका कोट थीटा क्या होगा? तो आधार बटा लंब। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा। अब पहले ये देखिए ये दोनों मान लीजिए आपस में चचेरे भाई हैं
और ये दोनों मान लीजिए आपस में चचेरे भाई। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि इसका P यहाँ नीचे आ गया, इसका H यहाँ ऊपर चला गया, इसीलिए इसको हमने ऐसा कहा। तो आपका देखिए कोसेक थीटा H/P हो गया। अब ये भाई भाई हैं तो इसको याद करने का ट्रिक, यहाँ पे P था यहाँ B था, वैसे ही यहाँ P था यहाँ B था। लेकिन अगर इसको लेते हैं चचेरे भाई को तो यहाँ H है तो यहाँ H है, यहाँ B है तो यहाँ B है। आपको याद करने के लिए ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब की संख्या बहुत ही कम है बच्चों, तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हमको क्या है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। मुख्य रूप से हम आज आपको वही पढ़ाएंगे जो आपका इसमें फार्मूला है, बस फार्मूला बताएंगे, इसका परिचय हो जाएगा। उसके बाद हम इसका प्रश्नावली भी करवाते चलेंगे। अब प्रश्नावली कैसे करवाएंगे, सिंगल बाय सिंगल क्वेश्चन करवाएंगे या एक टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दें, वैसा आप कमेंट कीजिएगा, वैसा ही हम काम करेंगे। देखिए साइन थीटा, इसको भी हम लिखते ही आपको याद करवा देंगे एक ही बार में। साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? 0 है। साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है। और साइन थीटा साइन थीटा 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2 है। और साइन थीटा 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2 है। साइन थीटा 90 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो देखिए ये हमारा हो गया। कोस थीटा भी हम आपको जस्ट बताए थे, ये इसका क्या है? भाई है। तो इसका एक उठ के यहाँ चला आएगा, इसका ये उठ के यहाँ चला आएगा यानी √3/2, इसका ये उठ के यहाँ चला आएगा और इसका ये उठ के यहाँ चला आएगा और इसका 0 उठ के यहाँ चला आएगा। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? साइन थीटा तो हमारा एक मान पूरा याद हो जाएगा, बस इसी का चचेरा भाई है यानी ये इसका भाई है, तो ये उठ के यहाँ चला आएगा, वैसे ही इसको याद करना है। देखिए टेन थीटा का मान कितना है? 0। 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1 है, 60 डिग्री का √3 है और 90 डिग्री का इन्फिनिटी है। तो ये दोनों क्या था? आपस में भाई भाई था, यानी इसका इन्फिनिटी उठ के यहाँ चला आएगा, इसका √3 उठ के यहाँ चला आएगा, इसका 1 यहाँ चला आएगा, इसका 1/√3 ये वाला यहाँ चला आएगा और इसका 0 यहाँ चला आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आपको बताए थे कि साइन इसका कौन सा भाई है? चचेरा भाई है। तो ये वाला उठ के यहाँ चला आएगा। चचेरा भाई कैसा था? उल्टा था, यानी ये हमारा 1/2 उठ के यहाँ पे बस 2 आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, इसका √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसका 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा और इसका 1 ऊपर चला जाएगा। और ऐसे ही बोले थे ये आपस में चचेरा भाई है, लेकिन ये आपस में अपना भाई है, तो इसका 1 यहाँ चला आएगा, इसका 2/√3 यहाँ चला आएगा, इसका √2 यहाँ चला आएगा, इसका 2 यहाँ, इसका 0 यहाँ। ये तो हम आपको लिखने के लिए सिखा दिए हैं कि एगो बस हमें याद होना चाहिए ये दोनों, अब बाकी हम पूरा देख के लिख सकते हैं। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे, ये वाला एक लाइन हमको पूरा सीधा याद होना चाहिए। उसके बाद आप दिमाग में ही कर लेंगे कि जब ये सीधा है तो इसका ठीक ये उल्टा होगा, और फिर इसका ठीक विपरीत आर्थिक ये वाला होगा, ये हमारा ऐसे होगा, इसका ठीक उल्टा ऐसे होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमें याद करना है, इसको भी हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। यानी कि ये वाला अगर साइन अगर हम निकालते तो ये कोस इधर प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। यानी 2 नंबर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये वाला बराबर के इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। और सेम चीज़ देखिए, अगर हम लोग तीसरा नंबर फार्मूला लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये वाला साइन हमारा इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही करेंगे, ये बस प्लस वाला साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में प्लस आता है, बाकी सब में माइनस आता है। यानी ये और ये भाई भाई है, माइनस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। अगर मान लीजिए ये इसके साथ माइनस में है दोस्तों, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? अब देखिए टेन वाला, मान लीजिए 10 को माइनस में इधर गया तो 10 प्लस में आ गया, यानी 10 हमारा कितना में आ गया? प्लस में आ गया। और ये हमारा 1 कहाँ है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा
5 नंबर, ये हमारा 6 नंबर। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला फार्मूला को देखते हैं। अगला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सॉरी दोस्तों, माइनस था, 8 नंबर। यानी ये हमारा इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। यानी कोट स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, आइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस वाला इधर आया तो -1, नंबर 9। अब ये देखिए इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, उधर गया तो प्लस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला समझिए। अब देखिए ये है गुणनखंड फार्मूला। ये भी 1 से 2 होगा, 2 से 3 हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यानी मान लीजिए साइन थीटा है, इधर गुना में इसके साथ, इधर गया तो भागा में हो जाएगा, कोसेक थीटा बन गया। और इसी देखिए कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, तो इधर ये गुना में, इधर गया तो भागा में साइन थीटा। समझ में आ रहा है? बस फार्मूला है, इसको हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। इधर कोसेक थीटा है तो कोस थीटा बराबर, इधर गुना में, इधर गया तो भागा में सेक थीटा। और इसे देखिए सेक थीटा है तो इधर 1 है तो बटा में कोस थीटा हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया। ये देखिए ये फार्मूला आपको याद करना होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। इसी का ठीक उल्टा ये दोनों भाई भाई हैं, यानी कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसका ये ऊपर चला गया, इसका ये नीचे चला गया, ये सेम है, भाई भाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, किसी कोण या उनके कोटि पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। आप सभी को पता है पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा। ये दोनों भाई भाई है, ये इधर रहेगा तो ये इधर होगा, ये इधर होगा तो ये इधर होगा। tan थीटा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, कोट 90 माइनस थीटा साइन tan थीटा होगा। ये दोनों भी भाई भाई है, ये इधर रहेगा तो ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा तो ये इधर रहेगा। कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। यानी ये भाई अगर इधर रहेगा तो दूसरा भाई इधर रहेगा, अगर दूसरा भाई इधर रहेगा तो पहला भाई इधर रहेगा। ये फार्मूला मैं आपको इजी ट्रिक के साथ सिखा दिए सारे फार्मूला। इतना ही फार्मूला बस त्रिकोणमिति में उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा दें। जाते जाते आपसे ये कहूँगा, खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा।